भांजी है वो टॉर्चर करती है, वो कुंवारी है जो इनके घर के अंदर ही रहती है, वो काफ़ी टॉर्चर करती है इन्हें और इन्हें पिटवाती है, इनकी रिकॉर्डिंग करती है। मतलब जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप अपना ही, आप तो चुप ही रहोगे, सामने वाले का ही रिकॉर्ड करोगे। ये रिकॉर्ड करके इनके हस्बैंड को सेंड करती है, हस्बैंड को सेंड करके हस्बैंड ताव में आते हैं, झुंझला के आते हैं और आके इन पे बहुत ज़्यादा मारते हैं। पूरी बॉडी में इनके निशान है। पूरी जो नंद है नसीम और तस्लीम, क्या नाम है उसका, तस्लीम, वो सब इन्हें टॉर्चर करते थे। भांजे तू ऐसी है, तेरे चेहरे पे नूर नहीं है, तेरी शक्ल नहीं है, हम देख हम कैसे हाई फाई लोग हैं, तू ज़ात बिरादरी में उठने के बैठने के लायक, मतलब इन्हें ऐसे बोलती थी मेरी नंद। अब क्या चाहती हो आप? इंसाफ चाहती हूँ। कब तलाक दिया आपको? 16 तारीख को तलाक किस तरह दिया? मारते मारती दिए तलाक, 3 मरतबा बोल के। वो 21 साल तक उसका इस्तेमाल करता रहा। वो 21 साल तक उसे अपनी बेगम कहता रहा। वो 21 साल तक उसे नोचता रहा और कहता रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारा शौहर हूं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन 16 सितंबर को अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये शौहर हैवान बन गया और उसकी हैवानियत का कहर टूटा उसकी बेगम सुरैया बानो पर। यह सज्जन है केसर मियां उर्फ फुरकान। तस्वीरें देखकर आप इसे हट्टा कट्टा पहलवान समझ रहे होंगे, लेकिन इन जनाब की मर्दानगी सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के ऊपर निकलती है। एक रोज इनके सर पर हैवानियत का ऐसा भूत सवार हुआ कि पहले ये अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटते हैं, पूरे घर में उसे घसीटते हैं और मारते मारते कहते हैं, तलाक तलाक तलाक। इनकी शादी 21 साल पहले हुई थी फुरकान मियाँ, ठीक है। उनका नाम केसर उर्फ फुरकान मियाँ है। गुलजार बाग गर्ल्स स्कूल के पास हुई थी। जब से इनकी शादी हुई थी इनसे तभी से टॉर्चर करा जा रहा था, पर एक्चुअली ये चाहती थी कि मतलब निभ जाए, मैं इनका मेरा कोई सहारा नहीं, बाप नहीं है, माँ बेचारी ज़ईफ़ हैं। सहारा ना होने की वजह से इन्होंने सोचा कि मैं जैसे तैसे चल रही है कहानी, चलती रहे, पीटते रहे, मारते रहे। नंदे आई, नंदों ने गला दबाया, मारा, जो जो हो सका। भांजी, इनकी एक भांजी है वो टॉर्चर करती है, वो कुंवारी है जो इनके घर के अंदर ही रहती है, वो काफ़ी टॉर्चर करती है इन्हें और इन्हें पिटवाती है, इनकी रिकॉर्डिंग करती है। मतलब जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप अपना ही, आप तो चुप ही रहोगे, सामने वाले का ही रिकॉर्ड करोगे। ये रिकॉर्ड करके इनके हस्बैंड को सेंड करती है, हस्बैंड को सेंड करके हस्बैंड ताव में आते हैं, झुंझला के आते हैं और आके इन पे बहुत ज़्यादा मारते हैं। पूरी बॉडी में इनके निशान है, पूरी ज़ख्मी है ये। उस दिन रात को भी ये कोई एक्शन नहीं लेती। अगर इनको 3 तलाक ना दिया जाता तो ये तब भी चुप ही रहती, पर 3 तलाक देने की वजह से जब कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी के अंदर, तो अब इन्होंने 21 साल के बाद जाके ये एक्शन लिया है। क्या कोई औलाद नहीं थी इनकी इस वजह से? औलाद के लिए इनकी जो नंद है नसीम और तस्लीम, क्या नाम है उसका, तस्लीम, वो सब इन्हें टॉर्चर करते थे। भांजे तू ऐसी है, तेरे चेहरे पे नूर नहीं है, तेरी शक्ल नहीं है, हम देख हम कैसे हाई फाई लोग हैं, तू ज़ात बिरादरी में उठने के बैठने के लायक, मतलब इन्हें फिजिकल मतलब नॉर्मली दोनों टॉर्चर करा जाता था इन्हें। गुजरात के अहमदाबाद से शादी करके टोंक आई सुरैया बानो, जिन पर शादी के 21 साल बाद और आधी जिंदगी बीत जाने के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने शौहर की 21 साल की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। 21 साल से केसर मियाँ सुरैया बानो से जो मांग रहा था वो उसे नहीं दे पाई। 21 साल हो गए फुरकान मियाँ से हुई थी शादी और ये परेशान करते, सास नंदे परेशान करती थी। कभी पानी नहीं भरने दे रही, कभी खाना नहीं दे रही, कभी किचन में ताला लगा रही हैं, कभी दरवाज़ों में कुंडी लगा रही कि बाहर नहीं जाए। और मैं जब उन लोग से बोलती, कुछ बोलती, शिकायतें करती तो वो लोग है ना मियाँ से कहते, मियाँ से कह के पिटवाते थे मुझे। मियाँ कहते थे मैंने तेरा नहीं सुना, जो मैंने देखा है वो सुना है। वो लोग रिकॉर्ड कर लेते थे बातें सब। मतलब हाथों से मारती थी हमारी सास का भी, और नंद भी मार के निकाल देती थी। अम्मी ले जाती थी फिर आके मुझे, और 7-7 महीने रहकर आती, कोई खैर खबर नहीं, कुछ नहीं। नसीम नाम है उसका। भांजी। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? मतलब कुछ भी नहीं, बस शातिर पना, बस औलाद नहीं हुई। हाँ, मेरी नंद एक कहती थी, बोले अल्लाह ने इसको बोले बांझे इसके साथ, बोले इसको तलाक दे दे, ऐसा बोलती थी मेरी नंद। अब क्या चाहती हो आप? इंसाफ चाहती हूँ। तो कब तलाक दिया आपको? 16 तारीख को तलाक किस तरह दिया? मारते मारती दिए तलाक, 3 बार बोल के। 3 मरतबा बोल के। सुरैया बानो की सास, ननद और पति केसर मियाँ को बस एक ही चीज चाहिए थी, एक बच्चा, जो शादी के 21 साल बाद भी उन्हें नहीं मिल पाया।
तू बांझ है, 21 साल में एक बच्चा नहीं पैदा कर पाई, तू क्या करेगी, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये ताने भी शायद सुरैया बानो के लिए कम थे, जो रोज उसके घर में पिटाई भी होती थी, वो भी जानवरों की तरह। या शायद कोई जानवर के साथ भी ऐसा सुलूक ना करे जैसा सुरैया बानो के साथ हुआ है। ये महिला है सुरैया पत्नी फुरकान निवासी गुलजार बाग। इसने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दी है 3 तलाक के संबंध में। तो वो रिपोर्ट हम दर्ज कर रहे हैं, वो दर्ज करके उसका मेडिकल करवाया और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहता है कानून? ट्रिपल तलाक क्या अलाउ है कानून में? वो तो अनुसंधान में पता चलेगा। बाकी जो नया कानून बना हुआ है उसके तहत मुकदमा दर्ज करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से की गई है? अलग-अलग मुकदमे हैं, 2 अलग-अलग प्रकरण हैं यहाँ पर। नहीं, एक ही प्रकरण है। या कोई मारपीट की भी शिकायत महिला ने की है? हाँ, उसके धक्का-मुक्की और उसकी जो कुछ छोटी मोटी चोटें लगी हुई है उसका मेडिकल करवा रहे हैं। जाहिरा चोटों के निशान है? वो मेडिकल में पता चलेगा पूरा। विवाह को कितने साल हो गए? कुछ इस बारे में? विवाह को तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, 20 साल 21 साल करीब हो गया। उनके बच्चे नहीं हैं उसके कोई। जिस घर में उसे बहू बनाकर लाया गया, वहां उसे दुनिया भर की यातनाएं दी गई। 21 साल तक उसका शोषण होता रहा। केसर मियां उसका इस्तेमाल करता रहा और आखिरकार जब वो उसे बच्चा नहीं दे पाई तो उसने सुरैया से कह दिया, तलाक, तलाक, तलाक। आपको जानकर थोड़ी और हैरानी हो सकती है कि जब सुरैया को 3 तलाक मिल रहा था तब भी वो मार खा रही थी, शरीर से खून निकल रहा था, फिर भी केसर ने उसे तलाक दे दिया। वो भी तब जब देश में 3 तलाक पर प्रतिबंध लग चुका है। अब फरियाद लेकर सुरैया टोंक पुलिस के पास पहुंची है। मांग है तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की। अब चलते चलते एक छोटी सी जानकारी ये दे दें कि टोंक में जब नवाबी का दौर था तब राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में टोंक ही एक ऐसी जगह थी जहां शरिया कानून चलता था, जहां कुरान और हदीस के आधार पर फैसले होते थे और लोग उसे मानते भी थे। वो लागू भी होता था, लेकिन आज उसी टोंक में किसी मुस्लिम महिला के साथ ऐसा होता है, उसे 3 तलाक दिया जाता है, वो भी मारते पीटते। ये वाकई हैरान करने वाला और कई सवाल खड़े करने वाला भी है। टोंक से ये खबर भेजी थी हमारे संवाददाता मनोज तिवारी ने। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।